Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to share some of my favorite products that I'm actually using in this transition weather. So अभी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है. It is like something in the middle. तो आप मेरे नाक का हाल और आवाज़ का हाल तो सुन ही रहे होंगे. बहुत ज़्यादा भारी हो गई है मेरी आवाज़. ये मेरे साथ विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेदर चेंज में बहुत कॉमन है। इस टाइम पे मुझे कान में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आई स्वेयर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ ढंग से। एनीवे सो ये कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं अभी यूज कर रही हूँ इन दिस ट्रांजिशन वेदर। तो आई होप आपको भी पसंद आएंगे। इसमें मैंने मेकअप, स्किन केयर सब कुछ इंक्लूड कर दिया है एंड एक दो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं। आई थिंक एक ही है बॉडी केयर, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहला स्विच जो मैंने किया है इन टर्म्स ऑफ बॉडी केयर, फर्स्ट बेसिक थिंग इज गाइस, प्लीज टेक बाथ एवरी सिंगल डे। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि विंटर्स है नहाते नहीं है, बट प्लीज गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए। हाइजीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीओ यूज कीजिए, रोल ऑन स्टिक यूज कीजिए, शार जेल यूज कीजिए, सोप यूज कीजिए। प्लीज पर्सनल हाइजीन इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब जब आपने यूज कर लिया, नहा लिया, उसके बाद जो मैंने रिसेंट स्विच किया है वो है ये बॉडी ऑयल इंक्लूड किया है। कोई भी आप बॉडी ऑयल इंक्लूड कर सकते हो। ये प्लम का है, ये वेनिला वाला है, थोड़ी सी हाइड्रेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहूंगी। अगर आपकी बॉडी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, आप नाइट टाइम में भी किसी ऑयल या मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करके अपनी बॉडी को जरूर सोना। उससे क्या होता है ना, आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होती ओवर द टाइम। आप देखोगे कि विद रेगुलर यूज ऑफ मॉइस्चराइजर इवन ड्यूरिंग द नाइट टाइम आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं हो रही है। सो अभी मैं ये प्लम का बॉडी लविंग वेनिला वाइब्स वाला ऑयल यूज कर रही हूँ, बेसिक आफ्टर शावर। अच्छा है, इट इज मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग। ज्यादा देर तक तो इसकी फ्रेग्रेंस मेरी बॉडी पे स्टे नहीं करती है, बट यस मैंने काफी लोगों से सुना है कुछ लोगों की बॉडी पे स्टे करती है, बट नॉट फॉर मी। बट यस इट इज अ गुड प्रोडक्ट। आप कोई भी बॉडी ऑयल इंक्लूड कर सकते हैं या कोई भी थिक बॉडी बटर, जो भी आपकी मर्जी हो। सो दिस इज लाइक माई पर्सनल स्विच। उसके बाद बात करूं मैं अगर फेस क्लेंजर्स की, सो मैं आजकल दो फेस क्लेंजर्स यूज कर रही हूँ, फेस वॉशेस जो भी आप कह सकते हो। दोनों का रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक है ये फॉक्सटेल का एक्ने कंट्रोल क्लेंजर, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है और या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए है, बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो मेरी स्किन इतनी ऑयली या वो नहीं है, एक्ने प्रोन नहीं है, देन व्हाई डू आई यूज इट? बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ एंड दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है इस टाइम पे। एंड ये पॉल्यूशन का रिजल्ट है कि मेरा नोज वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो गया है। एंड पॉल्यूशन की वजह से ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया है मेरी स्किन पे काफी एक्ने एंड पिंपल हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा ना व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स के इशू पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अदरवाइज मैं अपना स्किन केयर प्रॉपर ठीक करती हूँ। तो मैंने जब से कोई भी एक सैलिसिलिक एसिड का इधर टोनर या फेस वॉश या कोई भी ऐसी चीज जो एक्ने एंड पिंपल को दूर रखता है, उसको अपने स्किन केयर रिजीम में इंक्लूड करना स्टार्ट किया है इवन ड्यूरिंग विंटर्स, तो मेरी स्किन टचवुड थोड़ी हेल्दी रहती है। सो करेंटली मैं इसे यूज कर रही हूँ, ये फॉक्सटेल का है। आपके पास कोई और टी ट्री वाला फेस वॉश है, आप उसे यूज कर सकते हो। अगर आप भी एक्ने पिंपल का इशू फेस करते हो मेरी तरह विंटर्स में और आपकी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं है, तो आप दिन में एक बार कर लो या 2-3 दिनों में एक बार आप उसे यूज कर सकते हो। आई एम सॉरी गाइस, लगता है वीडियो में छोटा सा कट लगा होगा, एडिट कर दूंगी, देख लूंगी। एनीवे सो उसके बाद ये एक तो ये हो गया फॉक्सटेल का फेस वॉश। यार माइक देख लो, हाँ। सो एक हो गया ये फॉक्सटेल का। इफ यू हैव लाइक एक्ने प्रोन स्किन या आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली की तरह, तो आप एक चाहे आप वीक में एक बार यूज कर लो इस क्लेंजर को, या हर 2-3 दिन में एक बार कर लो। अगर आप डेली नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। काफी ज्यादा एक्ने, पिंपल एंड यू नो क्लॉग्ड पोर्स के इशू कम हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे जो मैं क्लेंजर यूज कर रही हूँ, वो अभी जो मैं कर रही हूँ वो है इकाई का सीधा ग्लो फेस वॉश। वेरी बेसिक क्लेंजर। आप सेटाफिल जेंटल क्लेंजर भी यूज कर सकते हो इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। आप कोई भी जो भी अपनी पसंद का क्लेंजर है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। मैं इसे कर रही हूँ अभी आजकल। सो यस। उसके बाद बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, नहीं उससे पहले करते हैं क्लेंजिंग की। अभी क्लेंजिंग पे ही है ना। तो यस, एक बहुत बड़ा मैं स्विच
मैं बोलूंगी जो कि मैं करती हूँ अक्सर, ये बास्केट ही ना गिर जाए। तो ना तबीयत खराब होना, स्पेसिफिकली अगर जुकाम वगैरह हो तो दिमाग भी काम नहीं करता मेरा। तो हाँ, तो एक जो मैं बहुत बड़ा स्विच करती हूँ स्पेसिफिकली विंटर्स में, मैं रेकमेंड करूंगी आप क्लेंजिंग बाम्स या क्लेंजिंग ऑयल्स को ज्यादा यूज करो। स्पेसिफिकली इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन तो आपको यूज करना चाहिए माइसेलर वाटर यूज करना है। तो मैं ये वाला वेरिएंट प्रेफर करती हूँ गार्नियर माइसेलर वाटर का। ये क्या है, वाटर इन ऑयल वाला वेरिएंट, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। इसका जो पिंक वाला वेरिएंट है वो समर्स के लिए बहुत अच्छा है, एटलीस्ट मेरी स्किन के लिए, बट विंटर्स में स्किन को ड्राई कर देता है मेरी। सो या माइसेलर वाटर इन जनरल भी हम कॉटन पैड के ऊपर लगा के यूज करते हैं या वाइप के ऊपर लगाते हैं, तो स्किन को ड्राई करता है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप कोई क्लेंजिंग बाम यूज करो। आपको प्लम का पसंद है आप वो कर सकते हो, क्लिनिक का टेक द डे ऑफ बाम पसंद है आप वो कर सकते हो। सो मैं इन दोनों के बीच में स्विच करती हूँ, या तो मैं ऑयल इन्फ्यूज वाला माइसेलर वाटर यूज करती हूँ, या फिर कोई क्लेंजिंग बाम, एनी क्लेंजिंग बाम ऑफ माई चॉइस, या कोई क्लेंजिंग ऑयल जैसे मिस क्लेयर का क्लेंजिंग ऑयल भी काफी अच्छा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। सो या दिस इज अगेन अ स्विच जो मैं बोलूंगी कि जो माइसेलर वाटर्स या कुछ भी आपकी स्किन को ड्राई करता है विंटर, गिर गया कुछ, विंटर्स के टाइम पे आप उसको यूज ना करें। उसके बाद बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। सो देर आर लाइक टू ऑप्शंस जो मैं आपको देना चाहूंगी। मेरी स्किन ड्राई तो है, लेकिन नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, लेकिन मेरी स्किन पे हैवी मॉइस्चराइजर्स ऐसे ही वर्क नहीं करते हैं। अगर मैं सिर्फ ऑयल या हैवी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे लगाती हूँ तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो मुझे एक ना एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अपने स्किन केयर रिजीम में विंटर्स में रखना पड़ता है, बिकॉज माई स्किन काइंड ऑफ लैक्स हाइड्रेशन। सो आजकल मैं इसे 5 बैरियर प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। दिस इज बाय एक्वालॉजिका। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। अगर आपको ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो डेफिनेटली आप क्रीम बेस्ड वाला यूज कर सकते हो। जो भी आप करंट मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो आप उसे यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा उसको थिक कर लीजिए या उसकी लेयरिंग कर लीजिए। मेरे लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है, बिकॉज मैं माई स्किन लैक्स हाइड्रेशन। अगर मैं सिर्फ एक थिक क्रीम लगाती हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी देर बाद अपने आप ही ड्राई हो जाती है, लेकिन अगर मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ पहले, उसके बाद कोई थिक मॉइस्चराइजर या थिक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मेरी स्किन ठीक रहती है। सो या, सो दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। सो करेंटली मैं ये यूज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कर लेना जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद मैं बात करूँ सनस्क्रीन की, सो मैं क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ज्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन दो स्टिक बेस्ड या स्प्रे वाली सनस्क्रीन। आजकल मुझे वो इतनी पसंद नहीं आ रही हैं। सो दो सनस्क्रीन हैं, जो ये है गार्नियर की SPF 50 वाली, ये इनविजिबल सनस्क्रीन है, इज लाइक अ रीसेंट परचेज, न्यू लॉन्च ही है आई बिलीव। और डॉक्टर शेट्स की ये सेरामाइड एंड विटामिन सी वाली सनस्क्रीन है। बोथ आर इक्वली गुड। आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन पे जाना चाहो, आप स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन पे जाना चाहो, जेल बेस्ड पे जाना चाहो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप या योर प्रेफरेंस, मुझे ये दोनों पसंद है तो करेंटली मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। उसके बाद एक और चीज है जो मैं बोलूंगी, आप आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कट ही लग रहा है वीडियो में। एनीवे, सो आफ्टर मॉइस्चराइजर आप एक और चीज को यूज कर सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रोब क्रीम। करेंटली मैं ये एक्वालॉजिका इल्यूमिनेट लश स्ट्रोब क्रीम यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की कर सकते हो स्ट्रोब क्रीम। अगर आपको मेकअप नहीं भी वेयर करना तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एंड उसके ऊपर हल्की सी स्ट्रोब क्रीम लगाओगे तो अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, डल रहती है, तो इससे काफी एक लुमिनस फिनिश मिलेगी। आप इसको एज इट इज लगा के भी छोड़ सकते हो एंड जस्ट यूज योर ब्लश या जो भी आपको वेयर करना है, काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, जैसे भी वेयर करना है। बट आई थिंक फॉर विंटर्स द स्ट्रोब क्रीम इज अ मस्ट हैव। चाहे आप फाउंडेशन वेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उप्स, तो एक स्ट्रोब क्रीम आप अपने पास जरूर रखना किसी भी ब्रांड की। सो मेरे लिए मस्ट हैव है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टोनर की, तो आई थिंक टोनर मुझे पहले बोलना चाहिए था एनीवेज। सो टोनर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये SK आइव्स के दोनों टोनर्स काफी पसंद आ रहे हैं। ये दोनों एक्सफोलिएटिंग टोनर्स हैं। सो पहले आपको पता है मैं ये वाला टोनर फिनिश कर चुकी हूँ, ये 2% सैलिसिलिक एसिड वाला, एंड बट अब मैं आजकल इसको यूज कर रही हूँ SK आइव्स के सुपर स्मूथ वाले को। So yeah, anything depending on your preference, whatever you like. I think both of them are great. You can choose any one of them as per your skin type, and obviously anyone. Then
मेकअप की इंटायरली मैं बात करूँ तो मुझे क्या है ये स्टेज 929 का HD ग्लो वाला फाउंडेशन इज लाइक एक्सीलेंट. प्लीज गाइस गो अहेड, अगर आपको आपका शेड मिलता है इसमें प्लीज गो अहेड एंड बाय इट. इट्स रियली गुड, वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड अफोर्डेबल ऑल्सो. इट्स वेरी वेरी गुड. For winters also it's hydrating, it doesn't crack up. और I think मैंने last year इसको winters में लिया था जितना मुझे याद है. एंड उसके बाद विद दैट आई थिंक स्टेज 929 का ये HD ब्राइट कॉम्पैक्ट, इवन दिस इज फैंटास्टिक. दो लिपस्टिक्स जो विच आई वुड रेकमेंड, ये मैंने रिसेंटली ट्राई की हैं. दीज आर लाइक बाय माई ग्लैम. सो दिस इज बाय देयर ट्रेजर इट्स वेट matte lipstick collection. So these are like two shades. One of them is uh, first crush. So it's like a pink, great for parties, great for everyday wear in case you can carry it off. And again, a beautiful nude shade that is Flirt Face. It's a nude. Again, amazing texture, very long lasting, very creamy. थोड़ा ट्रांसफर करता है बट या अमेजिंग, वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. सो ये लिपस्टिक्स हैं जो मैं करेंटली यूज कर रही हूँ. सो एज आई सेड दीज आर लाइक माय current favorite products and my switches from from some products that I used to use in summers and now I have changed them during this autumn season. आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हो. आप इसको मेरे मंथली फेवरेट्स में भी काउंट कर सकते हो, या ये एक स्विच वीडियो है कि मैं समर्स में कुछ और यूज कर रही थी बट अब मैं विंटर्स में इनको यूज करने वाली हूँ. सो या, so that is all for the video today. I hope आपको पसंद आई होगी. In case you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.